गुड मॉर्निंग बच्चों, जोहार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आ गए हैं आज आपके लिए आज की ताज़ा खबर को लेकर, जो कि आपकी मॉर्निंग असेंबली में पूछे जाने वाली है। तो क्या है, आइए देखते हैं। दिनांक 5 मार्च 2026, दिन गुरुवार, मॉर्निंग असेंबली। आज का सुविचार क्या है? आज की सुविचार, सफलता मेहनत से मिलती है। सफलता कैसे मिलती है? तो मेहनत से मिलती है। इसकी इंग्लिश में क्या है? सक्सेस कम्स विथ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है। अगला क्या है? प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। कौन कौन से मुख्य समाचार पढ़े जाने वाले हैं प्रार्थना सभा में? तो स्तर, मुख्य समाचार, संदर्भ। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी हमले में कम से कम 101 लोग लापता हो गए और 78 लोग घायल हो गए। कितने लोग लापता हो गए? तो 101 लोग और 78 लोग घायल हो गए। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार किस संदर्भ में था? तो अमेरिकी इजराइल ईरान युद्ध के संदर्भ में। अगला क्या है? राष्ट्रीय समाचार। तो राष्ट्रीय समाचार क्या है? बनारस के तटों से लेकर लद्दाख की वादियों तक चली पिचकारी, देशवासियों ने धूमधाम से मनाई रंगोत्सव। तो राष्ट्रीय समाचार किस विषय में थी? तो होली उत्सव के संदर्भ में। आगे क्या है? राज्य समाचार। राज्य समाचार क्या है? धनबाद में कोयला उत्पादन में बाधा डालने वालों पर BCCL CMD का बड़ा रुख, सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश। तो राज्य समाचार किस संदर्भ में थी? तो अवैध हस्तक्षेप पर रोक लगाने के संदर्भ में। आगे देखिए क्या है? खेल समाचार। खेल समाचार में क्या दी है? T20 वर्ल्ड कप 2026 ने दर्शकों की संख्या के T20 वर्ल्ड कप 2026 ने दर्शकों की संख्या के रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में पार किए 50 करोड़ का आंकड़ा। कितने करोड़ का आंकड़ा पार किए भारत ने? तो 50 करोड़ की आंकड़ा। तो खेल समाचार किस संदर्भ में थी? तो रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव के संदर्भ में। आगे क्या है? शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। इसमें क्या समाचार है? शिक्षा के क्षेत्र से क्या समाचार आई है? तो इंटर्नशिप अवसर। IIT हैदराबाद ने श्योर इंटर्नशिप 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 मार्च है। किस संदर्भ में थी? तो इंटर्नशिप अनुभव के संदर्भ में। आगे क्या है? सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, प्राथमिक स्तर, कक्षा 1 से 5 के लिए। क्या है? कक्षा 1 से 5 के लिए क्रम संख्या दी है, प्रश्न दी है और इसके उत्तर दिए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता, रोज दही की नदी में बहाता। तो क्या है इसका उत्तर? क्या होगा? दही बड़ा। नेक्स्ट, किस ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है? तो वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में 12 महीने होते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न क्या है? आयात का विलोम शब्द क्या होगा? तो आयात का विलोम शब्द निर्यात होगा। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन कहलाती है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तरीय कक्षा 6 से 8 के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके उत्तर होंगे फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत का कौन सा शहर अंगूरी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। पुणे में है नासिक। ठीक है, पुणे शहर में नासिक है। तीसरा नंबर प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। नेक्स्ट, चौथा नंबर प्रश्न, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितने होते हैं? तो 360 डिग्री। ठीक है। अगला, महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा। अगला, माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए क्रम संख्या, प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? मेखला चादर भारत के किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो असम का। मेखला चादर भारत के किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो असम का। प्रश्न नंबर 2, भारत के किस शहर को यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर को क्या शहर घोषित किया गया है? तो संगीत का शहर यूनेस्को ने घोषित किया है ग्वालियर को संगीत का शहर।
तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, स्लीव क्लवर विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, तो वनों के विकास से संबंधित है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है, येन। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, जैसे भारत की मुद्रा को रुपया कहते हैं वैसे ही जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। अगला 5वां नंबर प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 कितने प्रदान किया गया, तो मारिया कोरिन माचडो। किसे प्रदान किया गया, क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, किसे प्रदान किया गया, तो मारिया कोरिन माचाडो को। अगला क्या है, आज का महत्वपूर्ण दिवस 5 मार्च। आज का महत्वपूर्ण दिवस 5 मार्च। 5 मार्च विश्व ऊर्जा दक्षता दिवस। विश्व ऊर्जा दक्षता दिवस ऊर्जा की बचत और उसको सही उपयोग के लिए प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझाना है। साथ ही साथ 5 मार्च को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय चीज डूडल दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय चीज डूडल दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को। आज का शब्द क्या है, वर्ड ऑफ द डे, तो हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षा, लालन या पालन, नर्चर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्चर। आज का वाक्य, सेंटेंस ऑफ द डे, इफ यू नर्चर योर टैलेंट यू कैन अचीव योर गोल्स। अगर आप अपनी प्रतिभा को निखारते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए एक स्टोरी पढ़ते हैं। क्या है आज की मोटिवेशनल स्टोरी, गुरु का एक वाक्य। एक विद्यार्थी गणित से बहुत डरता था, परीक्षा में हमेशा कम अंक आते थे। एक दिन उसने तय कर लिया कि वह अब कोशिश नहीं करेगा। तभी उसके शिक्षक ने उसे बुलाया और कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुमने अभी तक सही तरीके से अभ्यास नहीं किया है। यह वाक्य उसके दिल को छू गया। उसने रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू किया। गलतियां हुई लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद वही विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक लाने लगा। इससे क्या सीख मिलती है, तो सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से हर कठिन विषय आसान हो सकती है। इसलिए हमेशा हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सेम स्टोरी इंग्लिश में भी दी हुई है, देख सकते हैं। उसके बाद एक छात्र की प्रतिज्ञा है, फिर मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड, धन्यवाद। तो ठीक है बच्चों, आज की समाचार यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे आपके लिए एक नए समाचार को लेकर। धन्यवाद। कोई अगर प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।